दोस्तों, आज हम बिना मेहनत के शरीर बनाने का अनूठा तरीका बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, कनक का ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। कृपया अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, किसी गांव के बाहर एक सुंदर हरा भरा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक प्रसिद्ध साधु निवास करते थे। साधु का नाम योगानंद था और वे अपनी ध्यान शक्ति और अद्भुत ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका शरीर एक योद्धा की तरह शक्तिशाली और चुस्त था। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे, लेकिन साधु का जीवन एक रहस्य बना हुआ था। गांव के लोग अक्सर यह सोचते थे कि साधु ने इतना शक्तिशाली शरीर कैसे बनाया, जबकि वे ना तो व्यायाम करते थे और ना ही भारी काम। वे दिन भर ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। यह रहस्य सभी को चकित करता था। गांव का एक युवक अर्जुन साधु से बहुत प्रभावित था। वह एक कमजोर और दुबले शरीर का लड़का था। उसे अपने शरीर को मजबूत बनाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेहनत करने का उसका मन नहीं करता था। उसने सुना कि साधु योगानंद बिना मेहनत के एक अद्भुत शरीर रखते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह साधु से मिलकर इस रहस्य को जानेगा। एक दिन सूरज निकलते ही अर्जुन साधु के मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन अर्जुन का संकल्प अडिग था। घने जंगल से गुजरते हुए वह मंदिर तक पहुंचा। वहां साधु योगानंद ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उनके सामने झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं कमजोर और दुर्बल हूं। मुझे अपना शरीर मजबूत बनाना है, लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं बिना कठिन परिश्रम के अपने शरीर को मजबूत बना सकूं। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न रोचक है, लेकिन यह जान लो कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। फिर भी मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। यदि तुम मेरा दिया कार्य पूरे मन से करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वयं ही सशक्त हो जाएगा। अर्जुन उत्साहित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। दोस्तों, साधु ने अर्जुन को एक घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा भरकर मुझे हर सुबह यहां लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इस घड़े से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह घड़ा लेकर पास की नदी की ओर गया। उसने घड़े को भर दिया और मंदिर की ओर चल दिया, लेकिन घड़ा भारी था और चलते चलते थोड़ा पानी छलक गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो साधु ने घड़े को देखा और कहा, पुत्र, इसमें से पानी गिरा है, कल फिर कोशिश करना। अर्जुन को समझ आ गया कि काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अगले दिन उसने घड़े को और अधिक सावधानी से उठाया। धीरे धीरे वह इसे रोज करते करते अपनी पकड़ मजबूत और संतुलन बेहतर बनाने लगा। कुछ हफ्तों में अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी बाहें मजबूत हो रही हैं। दूसरा सबक। एक दिन जब अर्जुन घड़ा लाने के बाद थका हुआ बैठा था, साधु ने कहा, अब समय है तुम्हें अगले सबक का। ध्यान और श्वास का सही उपयोग तुम्हारे शरीर और मन को असीम शक्ति प्रदान कर सकता है। साधु ने अर्जुन को एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसमें उसे अपनी श्वास को गहराई से लेना और छोड़ना था। यह विधि केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने का साधन नहीं थी, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर न केवल मजबूत हो रहा है, बल्कि उसकी सहन शक्ति भी बढ़ रही है। तीसरा सबक। साधु ने अर्जुन को हर रोज जंगल में जाकर अलग अलग पेड़ों के पास बैठने और उनकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया, प्रकृति सबसे बड़ा व्यायामशाला है। यहां की ऊर्जा को अपनाओ और तुम चमत्कार देखोगे। अर्जुन ने यह सबक भी उत्साहपूर्वक अपनाया। वह पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करता, ठंडी हवा को महसूस करता और सूरज की गर्मी को अपने शरीर में समाहित करता। कुछ महीनों के भीतर अर्जुन का शरीर पूरी तरह बदल गया। उसकी मांसपेशियां सशक्त हो गईं, चाल में आत्मविश्वास झलकने लगा और वह मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर और संतुलित हो गया। एक दिन अर्जुन ने साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बिना मेहनत के शरीर बनाने का तरीका बताया, लेकिन मैंने पाया कि मैंने तो बहुत मेहनत की है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम अपने कार्य को आनंद और समर्पण के साथ करते हो, तो वह मेहनत नहीं,
बल्कि साधना बन जाती है। तुमने जो किया वह मेहनत नहीं, बल्कि आत्मविकास था। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और गांव लौट आया। अब वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं और उसे आनंद के साथ करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, शरीर में कमजोरी कब आती है? चलो एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहा करते थे। उनकी छवि गांव में एक ज्ञानी और सच्चे मार्गदर्शक की थी। साधु महाराज हमेशा लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते थे। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आया करते थे। साधु महाराज का मानना था कि स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का आधार है। वे कहते थे, शरीर कमजोर होगा तो मन भी अशांत रहेगा। हमें अपने तन और मन का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन प्रवचन के दौरान एक युवक ने उनसे सवाल पूछा, महाराज, शरीर में कमजोरी क्यों आती है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? साधु महाराज ने उस युवक की ओर देखा और कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैं आज नहीं बल्कि कल दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। युवक ने सहमति जताई। अगले दिन साधु महाराज और वह युवक सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में साधु महाराज ने युवक से पूछा, क्या तुमने नाश्ता किया? युवक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं जल्दी में था, इसलिए नहीं खा सका। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो पहली गलती है। बिना भोजन किए शरीर कमजोर हो जाता है। भोजन हमारा ईंधन है और इसे समय पर लेना बहुत जरूरी है। जंगल में चलते चलते उन्हें एक सूखता हुआ पेड़ दिखा। साधु ने युवक को पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, इसकी जड़ें सूख चुकी हैं, इसलिए इसकी शाखाएं भी कमजोर हो गई हैं। शरीर भी इसी तरह है, जब हम इसे पोषण नहीं देते यह कमजोर हो जाता है। साधु महाराज ने युवक को एक चट्टान पर बैठाया और कहा, शरीर में कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी दिनचर्या। जब हम अनियमित जीवन जीते हैं, सही समय पर नहीं सोते उठते, पोषण युक्त भोजन नहीं करते, तो शरीर कमजोर हो जाता है। दूसरा कारण है आलस्य। जो लोग मेहनत से बचते हैं उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। मेहनत से हमारे अंग सक्रिय रहते हैं और ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा कारण है चिंता। जब मन में नकारात्मक विचार और तनाव होता है तो इसका प्रभाव सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। यह मानसिक और शारीरिक कमजोरी का बड़ा कारण है। युवक ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, महाराज, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय है? साधु मुस्कुराए और बोले, इसका उपाय बहुत सरल है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक और चीज समझनी होगी, जो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। साधु युवक को जंगल के एक कोने में ले गए जहां एक मधुमक्खी का छत्ता था। उन्होंने कहा, देखो इन मधुमक्खियों को, ये हमेशा सक्रिय रहती हैं। ये अपना काम पूरे मनोयोग से करती हैं और परिश्रम कभी नहीं छोड़ती। इनसे हमें यह सीखना चाहिए कि आलस्य और अनियमितता को छोड़कर हम अपने काम में लगन से जुटें। ऐसा करने से हमारा शरीर भी मजबूत रहेगा और मन भी। साधु महाराज और युवक शाम को गांव लौट आए। गांव के सभी लोग साधु महाराज का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी कहानी सभी को सुनाई। साधु महाराज ने कहा, शरीर की कमजोरी को दूर करना हर व्यक्ति के हाथ में है। अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, नियमित दिनचर्या रखें, सही खान पान करें और मेहनती बने, तो कोई कमजोरी हमारे पास नहीं आएगी। युवक ने प्रण लिया कि वह साधु महाराज की सीख को अपने जीवन में अपनाएगा और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर और मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमजोरी तभी आती है जब हम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपना जीवन स्वस्थ, संतुलित और अनुशासित बनाना